हालेलुया। वचन में ध्यान लगाना है। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 113, लिखा है हालेलुया, स्तुति के योग्य नाम। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र स्तुति योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी बातों से, हमारे काम से, हालेलुया, हमारे शब्दों से, हालेलुया, हमारी आराधना से परमेश्वर की स्तुति नहीं होती है। हालेलुया। हमारी परमेश्वर की स्तुति तभी होती है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानकर चलते हैं। हालेलुया। बाइबल इस कदर कहती है, अगर तुम वचन को सुनते और मानते हो, अगर चलते नहीं हो तो तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। तो हम अगर वचन को सुनते हैं तो हमें मानना और चलना है। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। और अगर हम उसके वचन को नहीं मानते तो हमारी स्तुति व्यर्थ है। हालेलुया। वो स्तुति परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। भले आपको लगता हो मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हालेलुया, परमेश्वर किनको ब्लेस करता है? जिनकी स्तुति परमेश्वर को भाने योग्य होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो धर्मियों की ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। उनकी ओर कान लगाकर उनकी सुनता है। हालेलुया। तो वो जानता है हमारे काम, हालेलुया, क्या परमेश्वर को भाने के योग्य है या नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन नंबर 7 में इस कदर लिखा है हालेलुया, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। कब करता है? हालेलुया। बाइबल में पहला वचन यहाँ पे इस कदर लिखा है हालेलुया, यहोवा की स्तुति करो, है यहोवा के दास स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। हालेलुया। धन्य कब कहा जाएगा? हालेलुया। जब हम उसकी धार्मिकता में चलते हैं। हालेलुया। तब हमारे मुख से जब उसका नाम निकलेगा, हालेलुया, वो धार्मिकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? बाइबल कहती है हालेलुया, धन्य हो तुम, हालेलुया, जो मेरी व्यवस्था को मानकर उस पर चलते हो। हालेलुया। अगर हम प्रभु में हैं और परमेश्वर के अनुसार चलना ही नहीं चाहते, हालेलुया, तो हम प्रभु की स्तुति नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम सम टाइम अपनी ही इच्छाओं को पूरा करते हैं और सम टाइम खुदा की उपस्थिति में जाकर बैठते हैं। बाइबल कहती है तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, उससे उपस्थिति जानकर तुम चलो। हालेलुया। यही परमेश्वर की स्तुति है। हालेलुया। जब आप ये करेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया हुआ है। हालेलुया। वो क्या चाहता है? वो अपनी महिमा हमारे जीवन से चाहता है, वो अपनी स्तुति हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। अगर मेरा जीवन गंदा है, हालेलुया, मेरा जीवन अपवित्र है, हालेलुया, और मेरे काम और मेरे स्वभाव में, मेरी बातों में, मेरे चाल चलन में, हालेलुया, मेरे उठने बैठने में, हालेलुया, प्रभु की महिमा नहीं होती, हालेलुया, हमारी मुख से आराधना की हुई, स्तुति की हुई व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इस कदर में कहती है कि हालेलुया, पेड़ अपने फलों से पहचान लिया जाता है। हालेलुया। तो हमारे फल कैसे हैं? प्रभु में आकर अगर हमारा नेचर पहले जैसा जीवन जैसा था वैसे ही अगर हम जी रहे हैं, हालेलुया, वो स्तुति किसको जाती है? हालेलुया। लोग कहते हैं पहले भी ऐसा था, पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। बाइबल इस कदर कहती है कि हालेलुया, हम प्रभु में आकर नए हो जाएं। रोमियो 12:2, हालेलुया, 12:2 वचन नंबर इस कदर कहता है हालेलुया, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। हालेलुया। अगर हमारा चाल चलन नहीं बदलता है, हालेलुया, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं प्रभु हमें ब्लेस कर, हमें आशीष दे, हमें चंगाई दे, बरकत दे, सामर्थ्य दे, सब कुछ दे। प्रभु देना चाहता है, क्यों नहीं दे पाता? हालेलुया। बाइबल कहते हैं वो मिट्टी के पात्रों में अपना धन रखता है। कौन सा धन? अभिषेक। हालेलुया। जब तक कुम्हार के हाथ में मिट्टी जाएगी नहीं, जब तक वो उसे बनाएगा नहीं, तब तक उसमें अभिषेक नहीं रख सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो हमारा कुम्हार है। हालेलुया। तो कुम्हार के हाथ में हम जो मिट्टी है अपने आप को सौंपना पड़ेगा, और जब वो आपको महिमा का बर्तन बनाएगा, हालेलुया, जब वो आपको महिमा का बर्तन बनाएगा तो वो क्या करेगा? उसके अंदर अपना अभिषेक रखेगा। हालेलुया। और जहां पे बाइबल कहती है जब अभिषेक आएगा तुम्हारे जुए टूटेंगे, जब अभिषेक आएगा तुम्हारे जुए टूटेंगे। हालेलुया। हम जुए तो तोड़ना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर की स्तुति अपने जीवन से नहीं करना चाहते। हालेलुया। वचन नंबर 7 और 8 इस कदर कहता है वह कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर, हालेलुया, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग और उसकी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए।
हालेलुया। वो चाहता है, हालेलुया, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम गरीबी में रहें, हम ऐसी दुर्बलताओं में जिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो राजाओं का राजा है, हम उसकी संतान है। क्या एक राजा की संतान कभी, हालेलुया, कभी गरीब होगी? नहीं हो सकती। हालेलुया। क्यों होती है? अगर राजा की संतान उसकी बात नहीं मानती तो हालेलुया वो अपने अधिकार से दूर कर दी जाती है। हालेलुया। अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, अगर आप आशीषित होना चाहते हो, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर की स्तुति के योग्य काम करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे मुख से स्तुति नहीं होती, मेरे काम से स्तुति होती है। हालेलुया। मेरा चाल चलन अगर परमेश्वर में भाने के योग्य है, हालेलुया, लोग देखते हैं कि हाँ ये बदल गया। हालेलुया। पहले ये ऐसा था, आज ऐसा है। हालेलुया। प्रभु भी देख रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर देखता है, हालेलुया, इसने अपने चाल चलन को बदला है, हालेलुया, मैं इसे बदलूंगा। हालेलुया। मैं इसे उठाकर इसकी परिस्थिति को बदल कर इसे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने इस कदर कहा, हालेलुया, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे लिए कुछ खोया और नहीं पाया हो, वरन उसने कई गुना पाया और साथ अनंत जीवन भी। हालेलुया। प्रभु ऐसा परमेश्वर, हालेलुया, अगर हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, हालेलुया, वो रखने वाला परमेश्वर है, वो कई गुना हमें देता है। हालेलुया। जब हम उसको महिमा दे रहे हैं तो क्या परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? वो देगा। वो चाहता है, बाइबल कहती है कि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, वो चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। हालेलुया। कब होगी? जब हम उसकी महिमा की अनुसार चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने, हालेलुया, पुराने नियम में भी इजरायलियों को आज्ञा दी थी? हालेलुया। वो चाहता है कि उसके लोग, उसके बेटे बेटियां, हालेलुया, उसके अनुसार चले। हालेलुया। बाइबल कहती है संसार में तो घोर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। तो घोर अंधकार में रखना नहीं चाहता परमेश्वर हमें। बाइबल कहती है वो जगत की ज्योति और हमें भी उसने ज्योति बनाया है। हालेलुया। तो ज्योति की संतान क्या है? ज्योति। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता कि ज्योति अंधकार में रहे। हालेलुया। हम अंधकार में रहें, लेकिन प्रभु चाहता है अंधकार में रहकर हम चमकें उस ज्योति के समान, ताकि जो अंधकार है वो दूर हो। हालेलुया। वो अंधकार क्या हो? दूर हो। हालेलुया। हम ब्लेस होना चाहते हैं, हम चंगाई चाहते हैं, हम छुटकारा चाहते हैं, हम आशीष चाहते हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं है। हालेलुया। अगर एक बर्तन के अंदर छेद होगा तो आप उसके अंदर कुछ भी रखेंगे नहीं, अगर रखेंगे तो वो कुछ रुकेगा नहीं। हालेलुया। बहुत बार, हालेलुया, हमारा जीवन ऐसा होता है कि प्रभु वहां पर छुटकारा चाहता है, ब्लेसिंग चाहता है, बरकत चाहता है, महिमा, हालेलुया, हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो हमें चाहता भी, लेकिन जब वो चीजें हमारे अंदर रखता है तो जो छेद हमारे जीवन में पाप का है, वो छेद से वो चीजें निकल जाती हैं। हालेलुया। वो तो दे रहा है, हालेलुया, वो तो ब्लेस कर रहा है, वो तो उठा रहा है, वो चंगाई दे रहा है, वो तो बरकत दे रहा है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में आज भी निराज्ञाकारिता का, हालेलुया, क्या है? छेद है। और जो ब्लेसिंग, जो छुटकारे, जो अभिषेक हमारे जीवन में आता है, उस छेद के द्वारा निकल जाता है। इसलिए अपने जीवन के छेद, हालेलुया, जो, हालेलुया, जो खमीर है, जो बुराई, जो पाप है, हालेलुया, वो परमेश्वर के सामने मान कर छोड़ दो। हालेलुया। बाइबल कहती है जो कोई अपने अपराधों को मान लेगा, छोड़ देगा, उन पे दया की जाएगी। हालेलुया। गुनाह हम करते हैं, हमसे गलतियां होती है, पाप होते हैं, हालेलुया, जानबूझकर भी हम करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है अपने गुनाहों को मान और छोड़ दे। हालेलुया। अगर हम मानेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो कैसे? हालेलुया। वो जो हमारे जीवन के अंदर एक छेद है, किसका? हालेलुया, बुराई का, पाप का, व्यभिचार का, हालेलुया, ऐसी चीजों का, हालेलुया, जो शैतान का है। हालेलुया। प्रभु तो चाहता है कि हमारे जीवन से शैतान दूर हो। क्यों? उसने हमें अधिकार दिया है, इसलिए दिया है कि हम उस शैतान को हमारे जीवन से आजाद करें, दूर करें, आउट करें, और वो हमें अपने अभिषेक से भरे। और जब अभिषेक आता है तो क्या होता है? जुए टूटते हैं। हालेलुया। कौन सा जुआ? हालेलुया। मेरी बीमारी नहीं जा रही, जाएगी जब अभिषेक आएगा। हालेलुया। मेरे काम क्यों नहीं बन रहे? बनेंगे जब अभिषेक आएगा। हालेलुया। मुझे बुद्धि नहीं है, कब आएगी? जब अभिषेक आएगा। हालेलुया। मैं कर नहीं पाता कुछ भी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, कब कर पाओगे? जब अभिषेक आएगा। मैं वचन नहीं पढ़ पाता, कब पढ़ पाओगे? जब अभिषेक आएगा। हालेलुया। मैं गरीब हूं, मैं अमीर नहीं हो पा रहा, मेरी परिस्थितियां नहीं बदल रही, कब बदलेगा? जब अभिषेक आएगा। बाइबल कहती है तुम जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम आशीषित होगा। हालेलुया। तो वो तो हमें आशीषित करना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते। बाइबल कहती है वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और जब हमारे जीवन से उसकी स्तुति हो रही है, हालेलुया, वो क्यों ना हमें बढ़ाएगा। बाइबल कहती है तुम्हारा संसारिक पिता बुरा होकर भी तुम्हें भली वस्तुएं देना चाहता है। हालेलुया।
तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हें तुम्हारे कहने पर पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। हालेलुया। वो देना चाहता है, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है वो अभिषेक को लेकर आता है। हालेलुया। और जब अभिषेक आएगा जुए टूट जाएंगे। हालेलुया। और जब जुए टूटते हैं, हालेलुया, शैतान शर्मिंदा होता है और उसे अपने जीवन से जाना पड़ता है। और जब जाएगा, बाइबल कहती है, हालेलुया, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। हम ऊंचा तो होना चाहते हैं लेकिन उसे ऊंचा नहीं करना चाहते। हालेलुया। तुम उसे ऊंचा करो, वो तुम्हें ऊंचा करेगा। हालेलुया। कैसे? कैसे? जब हम अपने विरोधियों से प्रेम रखेंगे। हालेलुया। हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। गाली के बदले गाली नहीं देंगे। हालेलुया। पाप के बदले पाप नहीं। हालेलुया। जब पाप आया तो मैंने पाप को इनकार किया, लेकिन प्रभु को देखा है कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। हालेलुया। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं किसी के समान नहीं बनूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है तू गाली के समान गाली ना देना। कोई तुझे गाली दे रहा है, हालेलुया, कोई तो तेरी आशीष को छीनने के लिए आया, लेकिन तू फिर भी उसे आशीष दे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को मानकर उसे स्तुति दे रहे हैं तो परमेश्वर क्या आपको ब्लेस नहीं करेगा? वो करता है। हालेलुया। वो अपने वायदों पे अटल परमेश्वर है। हालेलुया। वो इसलिए परमेश्वर है क्योंकि वो अपनी बातों का पक्का है। हालेलुया। तो आपको कब परमेश्वर आशीष करेगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानकर उसकी स्तुति अपने जीवन से प्रकट करोगे। प्रभु देख, मेरे मुंह से स्तुति नहीं, मेरे कामों से स्तुति है। प्रभु मैं दुख में भी तेरे साथ चलूंगा, मैं सुख में भी तेरे साथ चलूंगा। प्रभु मैं क्लेश में भी तेरे साथ चलूंगा। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। कौन सा अंत? हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। हम उनमें अगर धीरज धरे रहेंगे तो हमारा साल्वेशन, उद्धार, हालेलुया, होगा। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को उसके योग्य स्तुति देंगे तो परमेश्वर हमें घूरे पर से उठाकर, हालेलुया, और मिट्टी पर से उठाकर ऊंचा करेगा कि अपने प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए और हमें आशीषित करे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वचन जरूर समझ में आया होगा और आप अपने जीवन से परमेश्वर को स्तुति देंगे। और जब आप उसे स्तुति देंगे परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर आपको गिफ्ट देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा क्योंकि आपने उसको ऊंचा किया है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।